उत्तराखंड में उपचुनाव का शोर आज बंद होगा। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को मतदान का दिन है, 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो आज सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी आज, क्योंकि आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। तो बद्रीनाथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेता भी प्रचार करेंगे। तो मंगलौर सीट पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। तो मंगलौर और बद्रीनाथ ये दो सीटें जिस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और 10 जुलाई को उपचुनाव की तारीख है। ऐसे में आज का महज दिन है जब प्रचार प्रसार किया जा सकता है और इस दौरान आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज आज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जनसभाएं करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो उत्तराखंड में आज थम जाएगा उपचुनाव का प्रचार प्रसार का शोर। तो मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। 10 जुलाई को मतदान का दिन है और 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो आज सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आएंगी। बद्रीनाथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा करेंगे। अपडेट दे रहे थे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तुषार, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, किस तरीके से आज बड़ी जनसभाएं देखने को मिलेंगी दोनों ही खेमों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लगातार ये देखा गया है कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना होमवर्क करती है। इससे पहले हमने देखा कि बैठकों का दौर चला और कई स्टार प्रचारक जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे टॉप पर थे। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो हर विधानसभा में उन्होंने उस दौरान जनसभा की थी और सुबह भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो एक्टिव नज़र आए। बद्रीनाथ में, गोपेश्वर में जो आम जनता है उनसे जो उनके कार्यकाल में जिस तरह से सरकार चल रही है वो जानते हुए नजर आए। और अगर मैं सुबह की बात करूं तो जो बैरगनाना है वहां पर एक जनसभा की गई है और पोखरी में अभी जो जनसभा है वो चल रही है। बद्रीनाथ के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले आए थे, बद्रीनाथ से वो विधायक थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी पे अपना विश्वास जताया और अपना हाथ थामा। उसके बाद उन्हें एक भारतीय जनता पार्टी ने भी मौका दिया है कि वो वहाँ से लड़े और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और रविवार को भी हमने देखा कि 2 दिन इन्होंने करीब 6 जो जनसभा है, अगर पोखरी की जो जनसभा अभी चल रही है उसे मिलाकर देखा जाए तो 6 जनसभा जो की गई है उससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जरूर फर्क पड़ेगा। जो 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं जिसका मतदान होना है और 13 जुलाई को जो मतगणना होनी है उस पर साफ तौर पर बद्रीनाथ की सीट पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भी कहा कि दोनों ही सीट पर हम प्रबल हैं, जीत हासिल की जाएगी। जब 13 जुलाई को जब रिजल्ट सामने आएंगे। वही कांग्रेस भी लगातार एक्टिव नज़र आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा वहाँ पर मौजूद है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो अभी फिलहाल लोगों को अंतिम दिन जो जनसभा है उनकी भी वहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। लगातार जो आम जनमानस है उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, सीधा संवाद किया जा रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि बद्रीनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल करे। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है। वहीं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का भी ये दावा है कि हम बद्रीनाथ की सीट पूरी तरह से जीत हासिल करेंगे। जिस तरह से 2022 में विधानसभा में जिस तरह के हालात रहे वैसे ही हम 2024 है उपचुनाव में वो देखने को मिलेगा। मैं मंगलौर की सीट पे आता हूं। यहाँ पर बीएसपी के शरबत करीम अंसारी की मृत्यु हो गई थी करीब 1 साल पहले और इसके बाद जो उपचुनाव है वो यहाँ पर होने थे, लेकिन विभिन्न चुनावों के कारण यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाए और ये सीट काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ी हुई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन मंगलौर की सीट में बीएसपी और कांग्रेस हमेशा से राज करती हुई नजर आई है, लेकिन इस बार पायलट के तौर पर या फिर ट्रम्प कार्ड के तौर पर भारतीय जनता पार्टी करतार सिंह भडाना को लाई है, जो हरियाणा के विधायक रह चुके हैं पूर्व में। देखना होगा कि कितना ये ट्रम्प कार्ड अभी फिलहाल कारगर साबित होगा, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं तो इस मंगलौर सीट में 25,000 का अंतर था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। तो कांग्रेस आगे थी। जो काजी निजामुद्दीन है शरबत करीम अंसारी से 2022 विधानसभा चुनाव में बेहद कम अंतर से हारे थे, यानी कि जो अंतर था करीब 1000 वोटों का था। तो ऐसे में कहा
जा रहा है कि वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है काफ़ी प्रबल है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहाँ पर पहुंचे हैं। करतार सिंह भंडारा की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनसंपर्क कर रही है। कई नेता वहाँ पर उत्तर प्रदेश और साथ साथ हरियाणा के पहुंचे हुए हैं जो वहाँ पर करतार सिंह भंडारा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो तमाम कहा जा सकता है कि दोनों सीटों पे जो अंतिम दिन है वहाँ पर जो दिग्गज हैं वो प्रदेश भर के वो आज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो शार देखिए मुकाबला तो दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है और क्योंकि खासतौर से मंगलौर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, तो ऐसे में किन मुद्दों को आज आखिरी दिन भुनाते हुए नजर आएंगे दिग्गज? देखिए, मुद्दों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा साफ है। जो केंद्र और राज्य की सरकार चल रही है, जिस तरह से लाभकारी योजनाएं वो ला रहे हैं या फिर सड़कों का निर्माण हो, चारधाम यात्रा की जिस तरह से लगातार उसके रूट को लगातार बढ़ाया गया है, वहीं बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान चल रहा है उसके तहत वहाँ पर कार्य करने की बात की जा रही है कि लगातार हमारे द्वारा बद्रीनाथ का विकास किया गया है। जो लगातार हमारी पार्टी द्वारा बद्रीनाथ पे जो धाम है उसके विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। वहीं अगर मंगलौर की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र के एजेंडे हैं उसे लेके चलेंगे, चाहे 3 तलाक हो, क्योंकि वहाँ पर विशेष समुदाय अत्यधिक रहता है, ओबीसी समाज रहता है। तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि इन मुद्दों को लाया जाए। साथ साथ जिस तरह से 3 नए कानून आए हैं उसे भी जन जन तक पहुँचाया जाएगा। जो लाभकारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिस तरह से विकास किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीट पे पहुंचाने का जो मैसेज है वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जो जिस तरह से हैट्रिक रही है जीत की, 2022 का विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद जिला पंचायत हरिद्वार का जीते और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो 5 लोकसभा सीटें जीते, तो लगातार हैट्रिक चलती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो जीत का लगातार जो आकलन चल रहा है, जीत जिस तरह से लगातार मिल रही है वो लगातार बढ़ता हुआ जाए। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो केंद्र के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर जिस तरह से नीट और जेईई पेपर के लिए जो पेपर लीक हुआ है उस पर आवाज़ लगातार विपक्ष उठा रहा है। तो लगातार ये कोशिश ये की जा रही है जो केंद्र के मुद्दे हैं। साथ साथ अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर महिला अपराधों में जिस तरह से आरोप है कांग्रेस के कि एनसीबी की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 9 हिमालय राज्यों में सबसे नंबर 1 पे उत्तराखंड आ रहा है महिला अपराधों में। तो ऐसे में बहुत शर्मसार है और लगातार कोशिश ये की जाती है कानून व्यवस्थाओं को एक प्रबल मुद्दा बनाकर जनता के बीच में लाया जाए। और साथ साथ जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उत्तराखंड कहा जाता है, और ऐसे में जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, जोशीमठ इसमें बद्रीनाथ सीट में आता है, तो ऐसे में कोशिश ये की जाएगी जो दरारें वहाँ पर पड़ी थी जोशीमठ में उसको लोगों के तक जन जन तक पहुँचाया जाए। जो समस्या वहाँ की है, हरिद्वार की मैं बात करूँ, मंगलौर की, तो वहाँ भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो ऐसे में कोशिश ये की जाएगी जो आपदा से रिलेटेड हैं मुद्दे हैं कांग्रेस उसे उठाएगी। और साथ साथ जो कानून व्यवस्था जिस तरह से कहा जा रहा है, आरोप है कांग्रेस द्वारा कि कानून व्यवस्था यहाँ की बिगड़ी है, तो ये मुद्दे लेकर कांग्रेस जन जन तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। और मांग यही है कि दोनों सीटों पर दोबारा कांग्रेस दावा ठोक रही है कि हम जीत हासिल करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मंगलौर में परिवर्तन आएगा और जो बीएसपी और कांग्रेस की लगातार वहाँ पर सरकारें चल रही हैं वो अब परिवर्तन चाहती है, जनता वहाँ की परिवर्तन चाहती है और विकास की ओर जाएगी। वहीं बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो 2022 में विधानसभा जरूर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ जो नेता है कांग्रेस के और भी जो अन्य दल हैं उनके भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले शामिल हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि बद्रीनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते हुए। लेकिन दोनों ही कहा जा सकता है दोनों ही जो उपचुनाव की जो विधानसभा सीटें हैं दोनों ही कहा जा सकता है कि टक्कर का मुकाबला है। अब देखना होगा जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इसके परिणाम क्या होंगे। जी बिल्कुल, देखिए मतदाता कितने जागरूक रहते हैं 10 जुलाई के दिन, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।